नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते सतना से, जहां नारायण त्रिपाठी ने अब नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। जी हां, नई पार्टी बनाने का ऐलान नारायण त्रिपाठी ने किया है। विंध्य की 30 सीट पर पार्टी इनकी जो है चुनाव लड़ेगी। लेजर शो के जरिए दिखाया इन्होंने अपना विकास। मेहर के एक स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ, उस दौरान जो है ये बड़ी घोषणा की गई। 15 मई तक जो है पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो चलिए आइए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इसका पुनर्निर्माण कराएंगे और ये बहुत जल्दी 2 तारीख से 2 मई से बाबा बागेश्वर धाम महाराज की कथा चालू होगी, 7 मई को खत्म होगी। इसके बाद ये अभियान जिसमें पहले हमारा चालू था, अब विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और विंध्य के लोग तैयार हो जाएं, मन बना लें, तैयारी कर लें। विंध्य प्रदेश पर विंध्य के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं कि आप हमें 30 दे दो। शहडोल और रीवा संभाग, 7 जिला, 30 विधानसभा, संस्कृत रीति रिवाज, रस्म परंपरा, खाना पीना, पहनावा, शादी विवाह सब एक जैसे हैं। ये 30 विधानसभा का प्रदेश नहीं बनेगा। जब प्रदेश बनेगा तो जब हमारा पूरा पुराना विंध्य था वो बनेगा, पर पहले हम अपने घर को ठीक कर ले। ये हमारा 30 विधानसभा का घर ठीक हो गया। तो मैं कहता हूं तुम मुझे 30 दे दो, मैं 30 के दम पर 2024 के अंदर विंध्य प्रदेश बना के आप सबके हवाले कर दूंगा। आज यहाँ के माध्यम से विंध्यवासियों से अपील और प्रार्थना करता हूं कि हे माई शारदा, हे प्रभु श्री राम, हमारे विंध्यवासियों को करने का विश्वास दिलाता हूं। ये लड़ाई हम अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे, जिससे हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य हो, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार, नौकरी, चाकरी मिल सके। अब ये लड़ाई है, अब लड़ाई राजनीति की नहीं। मैं आप सबसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्रिकेट भी चालू हो। मैं अपना प्रेजेंटेशन दे दिया और जब जहां जरूरत पड़ेगी वो प्रेजेंटेशन भी देंगे। मैहर जिला भी बनेगा, मैहर जिला भी बनाना पड़ेगा और विंध्य प्रदेश का भी पुनर्निर्माण होगा। इस मंच पर पिछले साल हमारे सुशील जोशी जी बैठे हैं, बंसल जी बैठे हैं। इस ग्राउंड में कम से कम 4 फीट मिट्टी निकलवाए थे, जो चचरी के रूप में थी। यहाँ खिलाड़ी आते थे तो चुभती थी। 200-400 फीट मिट्टी यहाँ की निकलवाए, बाहर फेंके, 400-500 फीट मिट्टी यहाँ डलवाए। पिछले साल ये ग्राउंड बनाए और पिछले साल जब क्रिकेट हुआ तो हम ये बोले थे कि इस क्रिकेट में, इस पिच में 200 रन बनना चाहिए, तब लोगों को आनंद आएगा। चौका और छक्का लगना चाहिए। तो इस पिच में 199 रन बन चुके, एक पारी में 199 रन बन चुके, 15 ओवर में 185 रन। तो आपको बता दें कि बड़ी बगावत यहां पर की गई है नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा। विंध्य प्रदेश बनाने की यहां पर बात की गई है। आपको बता दें कि ये घोषणा 10 अप्रैल की है। 10 अप्रैल को उन्होंने बड़ी घोषणा की। साथ ही लेजर शो के जरिए अपना जो है आने वाला रोड मैप भी इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से इनकी पार्टी द्वारा विकास किया जाएगा। आपको बता दें इनकी नजर जो है विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों पर है और मेहर से विधायक है नारायण त्रिपाठी। और बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान इनके द्वारा किया गया है एक नई पार्टी बनाने का। 15 तारीख तक बताया जा रहा है कि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा। हालांकि इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में जो है हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग जो है काफी समय से चल रही थी और ऐसे में इस मामले में भाजपा के मेहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने बगावती तौर पर अपने बगावती तेवर दिखाते हुए सामने आए हैं। ये चलिए हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आपने सुना नारायण त्रिपाठी की बड़ी बगावत यहां पर सामने आई है। बड़ी बात उन्होंने कही है, अलग पार्टी बनाने की बात उन्होंने अब कही है।
बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावों से पहले करीबन 7 महीने पहले जिस तरह का ऐलान किया गया है कि विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर एक पार्टी का गठन नारायण त्रिपाठी के द्वारा किया जाना है। हालांकि बागेश्वर धाम की कथा होगी, उसके बाद अधिकृत रूप से इसका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, लेकिन ये ऐलान ही अपने आप में बड़े मायने रखता है। विंध्य संभाग जो है वहाँ पर 30 विधानसभा सीट है और जिस तरीके से हम नारायण त्रिपाठी का सोशल मीडिया भी देखते हैं, जिस तरह से वो ट्वीट करते हैं, अपने हर ट्वीट में वो ऊपर लिखते हैं कि मुझे मेरा विंध्य लौटा दो, विंध्य का विकास करना मैं चाहता हूँ और मेरा यही मकसद है। तो इससे पहले भी कई बार नारायण त्रिपाठी इस तरह के बगावती सुर दिखा चुके हैं। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर वो भोपाल में भी एक सम्मेलन का आयोजन कर चुके हैं, जहां पर विंध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो नेता थे, विपक्षी पार्टियों के भी थे, सत्ता पक्ष के भी थे, वो सभी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे और समय समय पर नारायण त्रिपाठी इस बात को लेकर कहते रहते हैं कि हमें विंध्य प्रदेश की हमारी मांग है और विंध्य प्रदेश की मांग को हमारा पूरा आप कर दीजिए। तो जिस तरीके से उनके बगावती बयान देखने को मिले हैं, उन्होंने बयान भी जारी किया है कि मैं केवल 30 सीटें चाहता हूं, मतलब विंध्य संभाग की जो 30 सीटें हैं उस पर ही फोकस है नारायण त्रिपाठी का। वो यही कह रहे हैं कि 30 सीटें अगर हमें मिल जाती है तो फिर जो विंध्य प्रदेश की मांग है उसको पुरजोर तरीके से मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। जी वैभव, यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि उन्होंने बड़ी बात कही है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उन्हीं के नारे की तर्ज पर इन्होंने कहा है कि तुम मुझे 30 सीटें दो मैं तुम्हें प्रदेश दूंगा। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको डर है कि बीजेपी इस साल जो है इन्हें टिकट नहीं देगी और इसीलिए ये अपनी अलग पार्टी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अस्मिता, ऐसा नहीं है कि टिकट देगी या नहीं देगी। सपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं नारायण त्रिपाठी। तो टिकट देना ना देना इसके बारे में केवल अभी जो है वो बातें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। टिकट की जब घोषणा होगी तब पता चलेगा कि नारायण त्रिपाठी को फिर से टिकट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जो विंध्य प्रदेश की जो मांग की जा रही है कोई अभी की नहीं है, तात्कालिक मांग नहीं है अस्मिता। लंबे समय से नारायण त्रिपाठी इस मांग को दोहरा रहे हैं। जिस तरीके से अल्पमत में जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 के चुनाव के बाद, जब कांग्रेस की सरकार बनी 15 महीने बाद जब एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई तो कांग्रेस के पाले में भी नजर आ रहे थे नारायण त्रिपाठी, बीजेपी के पाले में भी नजर आ रहे थे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इस मांग को लगातार नारायण त्रिपाठी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग विंध्य प्रदेश की मांग को पूरा करना चाहिए सरकार को। कांग्रेस से भी उन्होंने यही मांग की थी, भाजपा से भी यही मांग कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये एजेंडा है, क्या ये जो विंध्य प्रदेश की मांग की जो बात की जा रही है नारायण त्रिपाठी के द्वारा, चूँकि घोषणा पत्र के लेकर भी तैयारी की जा रही है, जहां कांग्रेस इसे वचन पत्र बताती है वहीं बीजेपी से संकल्प पत्र बताती है, तो ये जो मांग है इसे कौन अपनी पार्टी अपने एजेंडे में शामिल करती है। जी बिल्कुल वैभव, जैसे कि आपने बात कही कि विंध्य प्रदेश को लेकर मांग बहुत दिनों से चल रही थी, ऐसे में अब विंध्य की जनता में किस प्रकार का उत्साह है? क्या वो खुश है उनके इस बयान के बाद या ऐलान के बाद? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि खुश है या नहीं। फिलहाल नारायण त्रिपाठी ने रजिस्ट्रेशन कराने की बात की है पार्टी की, उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बागेश्वर धाम की कथा भी होगी 2 मई से, उसके बाद। हालांकि जब विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर, चूँकि विंध्य प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि उनका विकास हो, अगर वो विकास कहीं जो गांव होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, वहाँ अगर विकास की धारा नहीं पहुँच पा रही तो विकास होना चाहिए। सरकारें भी यही चाहती है, कांग्रेस भी यही चाहती है। तो जिस तरीके से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर नारायण त्रिपाठी ने आवाज़ उठाई है, उन्होंने कहा है कि मुझे 30 सीटें चाहिए। अगर 30 सीटों में से कुछ सीटें उन्हें मिल जाती है तो माना जाएगा कि विंध्य प्रदेश की जो जनता है वो नारायण त्रिपाठी के साथ है। जी, तो चलिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संगीता शर्मा जी भी जुड़ चुकी है। संगीता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, पूरा मुद्दा आपको समझ में आई गया होगा। नारायण त्रिपाठी जी ने जो है अलग पार्टी बनाने की मांग की है, ऐसे में आपका क्या कहना है? पूर्व में भी वो विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, और अब अगर उनकी पार्टी बनती है और 30 सीटों पर उनका राज होता है तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी को इससे कितना नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अभी तो उन्होंने पार्टी बनाने का केवल निर्णय लिया है, और अभी मैं वैभव जी को सुन रही थी, उन्होंने भी कहा है कि हर पार्टी से वे चुनाव लड़ चुके हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि ये जो पार्टी रहेगी ये विकास करेगी। तो अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का विकास इन्होंने देखा है, किस तरीके का विकास करते हैं, कितना भ्रष्टाचार होता है, गबन घोटाला हर योजनाओं में होता है। उसको देखते हुए शायद इन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, विंध्य प्रदेश बनाएंगे। विंध्य प्रदेश की मांग ये काफी टाइम पहले से करते चले आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी तो पार्टी बनने का निर्णय लिया है, उसके बाद अभी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यदि अभी वर्तमान में भाजपा के साथ है, भाजपा के विधायक है, तो नुकसान सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को होना है। कांग्रेस को इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होना है।
कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। नारायण त्रिपाठी जी जब आना चाह रहे थे बीच में तो हम उनका भी स्वागत था, हमने कभी ये नहीं कहा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन हो गया है कि विंध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उन्हें जाता नजर आएगा। और आप देखिए ग्वालियर चंबल संभाग ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी से छटका हुआ है। उधर निमाड़ मालवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अपराध अत्याचार उनके साथ हुए हैं। तो अभी मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वर्तमान, जो हम खुद अपना एनालिसिस कर रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 50 से भी कम आएंगी। और ये जो सारा समीकरण अभी बन रहा है, यदि पार्टी बनाते भी हैं तो इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आ रही है, क्योंकि 2015 में माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से कार्य किया था वो जनता ने देखा है। जनता चाहती है कि दोबारा कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से सक्षम हो और कमलनाथ जी जो निर्णय लेते थे वो निर्णय वापस से हो। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस में बिजली है, हमारे पास थर्मल पावर है, हमारे पास सरकारी। तो आप जब इतना सब कुछ आपके पास है तो जनता को इतनी महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं? कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी थी। इन्होंने महंगाई भी ऊपर से डाल के रखी है, प्रदेश की जनता को त्रस्त कर रखा है, रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, इन्वेस्टर सबमिट करवाते हैं। तो अब प्रदेश की जनता का, स्पेशली मैं युवाओं का कहूंगी आपको, कि युवा सबसे ज्यादा चाहता है कि मध्य प्रदेश में बदलाव होना चाहिए, कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री आना चाहिए। क्योंकि आज हम सभी के ऊपर 52,000 रुपए का कर्ज हो गया है और सरकार कर्ज ले लेकर चल रही है। आप देखिए कि कर्ज जो लेते हैं ठीक है, पर उनको विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, फिजूल खर्च कर रही है, भीड़ बुलाने के लिए लाखों रुपया दे रही है। तो इससे ऐसा लगता है जनता को कि अब हम ठग रहे हैं। न हमें महंगाई कम हो रही है, न सुरक्षा दी जा रही है, न ही रोजगार दिए जा रहे हैं। अब ये सब चीजों को देखते हुए प्रदेश की जनता का मन कांग्रेस की तरफ है। अब दूसरी पार्टी यदि बन भी जाती है या आम आदमी पार्टी भी आ जाती है या भाजपा कितना ही प्रयास करे, जनता का मन जब एक बार बन जाता है तो बदलाव जरूर होता है, जो 2018 में भी हुआ था और अब 2023 में भी होने जा रहा है। जी बिल्कुल वैभव, आपने सुना संगीता जी को, उन्होंने कहा कि जनता का मन इस बार बदलने वाला है। ऐसे में अब अगर इनकी पार्टी अलग बना ली जाती है तो लिहाजा बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और संगीता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर ये पार्टी बनती है और 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात या 30 सीटें देने की मांग नारायण त्रिपाठी के द्वारा की जा रही है, तो जो कार्यकर्ता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को, लेकिन विंध्य प्रदेश की जो मांग की जा रही है, इस मांग के समर्थन में कुछ कांग्रेसी भी होंगे, कुछ भाजपा के भी होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक भी थोड़ा छिटक सकता है। देखिए, इतनी जल्दी नहीं होता है कि कार्यकर्ता जुड़ जाए, क्योंकि कार्यकर्ता भी देखता है कि पार्टी कितना महत्व रखती है, क्योंकि नई पार्टी है। और जो हमारे परंपरागत वोट है कांग्रेस और भाजपा के, वो कांग्रेस और भाजपा के वोट रहते हैं। अब वैभव जी, होता क्या है कि जो कार्यकर्ता होता है वो अपनी पार्टी के साथ ज्यादा रहना पसंद करता है, क्योंकि कई वर्षों से अपनी पार्टी से जुड़ा होता है। अचानक नई पार्टी आ जाती है, वो कितना प्रयास कर पाती है, कितना नहीं कर पाती है, वो प्रभावशाली पार्टी रहती है या नहीं, तो उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि विंध्य हमारा बहुत मजबूत हो चला जा रहा है। 18 के बाद से लगातार हम वहां पर कार्य कर रहे हैं। अजय सिंह जी वहां पर कार्य कर रहे हैं, कमलनाथ जी के दौरे हो रहे हैं, तो इतनी जल्दी इतना आसान नहीं है। कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता वहां से हारे भी हैं 2018 के चुनाव में। जिस तरह से आपने कहा कि कार्यकर्ता एकदम से नहीं जाता है, पुरानी पार्टी का देखता है, तो हमने सिंधिया जी के समय देखा था, सिंधिया जी भाजपा में गए थे, तो आपके कई सालों पुराने कार्यकर्ता सिंधिया जी के साथ भाजपा में पहुंचे थे। देखिए वैभव जी, उसमें ये बात थी, आपने देखा होगा कि वो डायरेक्ट कांग्रेस से जुड़े लोग नहीं थे। वो जो कार्यकर्ता थे वो सिंधिया जी से जुड़े हुए थे। तो ये डिफरेंट होता है। कुछ कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े कार्यकर्ता होते हैं और कुछ पर्टिकुलर नेता के साथ जुड़े कार्यकर्ता है। जो नेता के साथ जुड़े कार्यकर्ता थे वो सिंधिया जी के साथ चले गए थे, और जो सिंधिया जी के साथ थे परंतु पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, आज वो सब ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे साथ है। आपको क्या लगता है, अगर विंध्य प्रदेश की जैसे मांग नारायण त्रिपाठी ने उठाई है, क्या जायज़ मांग है, या विकास की कोई जो धारा जो बात करती है भाजपा की, लगातार हम विकास कर रहे हैं पूरे प्रदेश का, वहाँ विकास नहीं हो पा रहा, नारायण त्रिपाठी ने इसलिए विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर कदम उठाया? देखिए प्रदेश की मांग तो कोई भी उठा सकता है, और जब ये उठा रहे हैं, उनका कहना है कि अलग प्रदेश बन जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य भी बना था, उस समय अलग प्रदेश बना था। 30 सीटों में सरकारें क्या चाहती है, अब ये कांग्रेस की सरकार बनेगी तब हम निर्णय ले पाएंगे, परंतु भाजपा क्या चाहती है कि क्या 30 सीटों में एक विंध्य प्रदेश बन जाएगा, ये अभी उस पर कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये प्रदेश की जो मांग हो रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है 30 सीटों पर, हमेशा 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उसमें से तोड़कर यदि बनाना संभव हुआ तभी निर्णय लेगी सरकार। ये तो सरकार का
अपना खुद का निर्णय होगा। संगीता जी, आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से नारायण त्रिपाठी ने बात की विंध्य प्रदेश की, कल कोई महापौर कौशल प्रदेश की बात करे, चंबल प्रदेश की बात करे, तो फिर प्रदेश तो टूटता जाएगा ना, मध्य प्रदेश कहाँ बचेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे वैभव जी। अभी देखिए ना, आप बुंदेलखंड की बात अलग चल रही थी, जिसमें से 6 जिले मध्य प्रदेश के रहेंगे, 6 यूपी के रहेंगे, ऐसे करके 12 जिलों का एक प्रदेश बनाने की मांग काफी टाइम से चल रही है और उसके लिए एक बड़ा पैकेज भी दिया गया था, आपको याद होगा। इसी तरीके से अगर अलग अलग प्रदेशों की मांग की जाएगी तो मध्य प्रदेश नहीं रह जाएगा और ये जो वर्तमान सरकार जो रहेगी वही इस पर निर्णय ले पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी से इस पर बोलना बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी चलिए, बीजेपी से हमारे साथ राजू मालविया जी जुड़ चुकी है। राजू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू जी, बड़ा झटका यहाँ पर पार्टी को लगता दिखा है, क्योंकि अब नारायण त्रिपाठी जी ने जो है अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं इससे बिल्कुल झटका नहीं मानती। सपने देखने का अधिकार सबको है, मुंगेरी लाल को भी है और शेख चिल्ली को भी है। जी, मैं ये नहीं कह रही कि नारायण त्रिपाठी जी इन दोनों में से कोई हो सकते हैं, लेकिन सपना वो देख रहे हैं तो इसका अधिकार तो किसी का नहीं छीना जा सकता। लेकिन जहां तक आप उसके झटके की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के साथ काम करती है। हमारा वोटर हमारी विचारधारा और हमारे कार्य के साथ जुड़ता है, इसलिए हम नहीं मानते। पार्टी माँ है और पार्टी ही सर्वोच्च होती है। जो पार्टी को छोड़ के जाता है उसका अस्तित्व उसे खुद तलाशना होता है जी, और इसलिए ऐसी कोई दिक्कत होगी मैं नहीं मानती। विंध्य के सारे लोग जो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। जी, आपने सपनों की बात कही, तो काफ़ी समय से डिमांड थी कि विंध्य प्रदेश अलग बनाया जाए। ऐसे में तो जो है नारायण जी मुद्दा लेकर आ गए हैं, एक उनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपना रखने के लिए। सवाल इस बात का है कि मांग अलग अलग तरह की अलग अलग जगह उठती हैं। अभी मुझसे पहले हमारी साथी प्रवक्ता संगीता जी ने भी ये बात बहुत स्पष्टता के साथ कही है कि कोई विंध्य की मांग करे, कोई बघेलखंड की मांग करे, कोई बुंदेलखंड की मांग करे। तो ये जो निर्णय होता है ये बहुत सारी परिस्थितियों को देखकर होता है कि किन परिस्थितियों में किसी स्टेट को बनाना है। उसके पहले बहुत सारा विचार होता है, बहुत सारी नीति निर्धारण होता है। केंद्र और प्रदेश की सरकार बहुत सारे बिंदुओं को तय करने के बाद कुछ करती है और अगर किसी एक मांग के कारण किसी कोई राज्य बन जाता है तो फिर तो रोज निरंतर मांग होगी, फिर एक एक जिले का एक एक प्रांत बन जाएगा। तो ये तो मैं मानती हूँ कि मांग करना जनता का या किसी व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, लेकिन संवैधानिक आधार, बाकी व्यवस्थाओं के आधार पर जो कुछ सारी चीजों को देख कर निर्णय होता है, क्योंकि निर्णय एक दिन के लिए नहीं होता जी, ये निर्णय किसी पार्टी के मीनू की तरह नहीं होता कि गुलाब जामुन की जगह जलेबी बना दो तो काम चल जाएगा। अगर कोई प्रदेश अलग होगा तो उसकी आमूल चूल व्यवस्थाएं प्रशासनिक तंत्र से लेकर के खर्च तक सब कुछ की चिंता प्रदेश और केंद्र की सरकार को मिलकर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय राजा है। और इसलिए कोई मांग जब सकारात्मक रूप में सामने आती है, जी, जबकि उसकी वाइबिलिटी, उसकी सारी चिंताओं पर योजना बन जाती है। इसलिए मांग कर देना जितना आसान है उतना आसान पूरी होना नहीं है। और विंध्य की विकास की चिंता सरकारों ने नहीं की है, ऐसा नहीं है। आज विंध्य में जितना विकास हुआ है वो अपनी तरह का बहुत श्रेष्ठ विकास है। इसलिए नारायण जी ये कहें कि विंध्य की चिंता नहीं हो रही, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी बात को वजन देने के लिए विंध्य प्रदेश के निर्माण की बात की है, तो जनता भी समझती है। ये हर व्यक्ति अपने अपने घर का संचालन करता है और घर के संचालन करते समय किन जरूरतों की, किन मुश्किलों की, किन चीजों की आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति जानता है। तो वो ये भी जानता है कि नया प्रदेश बनना भी एक बड़ा ही घर का बनना है और बिना व्यवस्थाओं के, बिना चीजों के कोई चीज संभव नहीं होती। लेकिन ऐसा कहकर के अगर जनता को गड़गड़ाने की कोशिश की जा रही है तो मैं मानती हूँ कि विंध्य की जनता बहुत समझदार है, वो नारायण जी की बातों में आने वाली नहीं है। जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब आपकी पार्टी के वो विधायक थे तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक उन्हें इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा? चुनावी साल है और ऐसे में इतना बड़ा ऐलान बिना पार्टी के कोऑर्डिनेशन के, तो ये भी एक सवाल उठता है। देखिए, मैं चूंकि अभी बाहर हूँ और इस पूरे परिदृश्य
तो एक जल्दबाजी होगी इस पर कोई कमेंट करना। सारी चीजों की चर्चा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मैं इस विषय पर कुछ कह पाऊंगी। लेकिन जैसे जी। प्राथमिक घोषणा आपने देखी है वैसे ही मैंने देखी है, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से अगर मैं इस निर्णय को देखती हूँ तो मैंने जो अपना विचार व्यक्त किया वो मुझे समझ में आता है कि जब एक दल, अपना जो खुद का दल होता है, अपना जो खुद का संगठन होता है, वो उसी परिवार की तरह होता है कि जब परिवार के मुखिया की छत्रछाया में हम होते हैं तो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, लेकिन जब परिवार की छत्रछाया हट जाती है तब अपने अस्तित्व का ज्ञान और ध्यान आता है। तो मुझे लगता है कि नारायण त्रिपाठी जी ने जो निर्णय लिया है इसकी वायबिलिटी तो वही समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश कर लेनी चाहिए उन्हें भी उनके अस्तित्व की। जहाँ तक प्रदेश की जनता का सवाल है या बिंदी के क्षेत्र के नागरिकों का सवाल है तो वे सारी सच्चाई को भी जानते हैं, अच्छाई को भी जानते हैं और पार्टियों की रीति नीति को भी जानते हैं। और जिस दल का जो मतदाता पारंपरिक है वो मतदाता ऐसे वादों और ऐसी घोषणाओं पर छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि अनेक बार पार्टियां बनती हैं लेकिन पार्टियों का जो हश्र होता है, पार्टियों का जो अंतिम परिणति होती है वो बहुत सुखद नहीं होती जी। तो वर्षों से जो मतदाता देख रहा है वो इतने जल्दी इनकी बातों में आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जी वैभव, आपने सुना, आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना बिल्कुल चाहेंगे? राजू जी, मेरा एक सवाल है आपसे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो फिर कहाँ इन तीनों चीज़ों में कमी रह गई कि नारायण त्रिपाठी जी को अपनी पार्टी के लिए ऐलान करना पड़ा? और दूसरा सवाल कि अगर नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी गठित करके चुनाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक का नुकसान होगा वो भाजपा को नहीं होगा? देखिए, आपने जो प्रश्न किया उत्तर भी आपने ही दे दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर हम काम करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के कहने पर कोई बड़े डिसीजन संभव नहीं होते, उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी होती है। और रही बात नई पार्टी या नए दल की, तो नया दल बनना इतना आसान नहीं है। कितनी चीजें लगती हैं, वर्षों लग जाते हैं जब एक संगठन मूर्त रूप लेता है। तो जितनी सहजता से वो इस बात को कह रहे हैं उतना ही कठिन होगा, और मतदाता इस बात को जानता है कि उसे कहाँ खड़े रहना है, इसलिए हमारा कोई नुकसान होगा ऐसा मैं नहीं मानती। तो चलिए, राजू मारविया जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनकी पार्टी का कोई नुकसान होगा। ऐसे में संगीता शर्मा जी की ओर रुख करूंगी। संगीता जी, आपने सुना राजू जी को, आप क्या कहना है? अब बीजेपी को तो ऐसा नहीं लगता कि उनके आने एक से... सवाल ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी। सपनों का सौदागर कह रही है बीजेपी अपने ही विधायक को। बिल्कुल, अभी तो उन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी है और उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैंने सपनों का सौदागर नहीं कहा, इस बात को जरा संशोधन कर लीजिए। मैंने कहा सपनों को संशोधित कर लेते हैं, लेकिन कहा तो है कि सपने मंगेरी लाल की बात तो हुई है ना। हाँ, बात तो नहीं, शब्दों का ही तो अंतर है। देखिए, शब्द में तो खेलता है ये मीडिया, सौदागर कहना अलग है। चलिए, आपने जो कहा वो बात मान लेते हैं कि आपने कहा ना कि सपने वाली बात हुई। शब्द जो मैंने कहे हैं आप उन्हीं को कोड करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, आपने जो कहा उसको ही कोड कर लेते हैं, संगीता जी जवाब लेते हैं। संगीता जी, आपने सुना राजू जी ने क्या कहा, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी तो नारायण त्रिपाठी जी ने पार्टी भी नहीं छोड़ी है, वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं वो। अभी तो उन्होंने पार्टी बनाने की बात की है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि अभी से उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। उन्हें सपने देखना बता रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ता जाएगा नहीं, जबकि वर्तमान में वो भाजपा के विधायक हैं। भाजपा का पूरा कार्यकर्ता विंध्य प्रदेश का उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो यदि विंध्य प्रदेश का भाजपा का सारा कार्यकर्ता नारायण त्रिपाठी जी के साथ चला जाता है तो सीधा सीधा भाजपा को नुकसान होगा। विंध्य प्रदेश इनके हाथ से चला जाएगा। जिस विंध्य की 30 सीटों की बात कर रहे हैं वो 30 सीटें उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ेंगे। और उस दिन भाजपा का कार्यकर्ता यदि पूरा उनके साथ चला गया उन 30 सीटों का, तो भाजपा के पास फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो अभी सोचना चाहिए राजू जी को कि इतनी जल्दी आरोप लगाना ठीक नहीं है, अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। संगीता जी, कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं है वहाँ पर, कांग्रेस भी कोशिशें कर रही है। जिस तरह से बड़े नेता वहाँ से हारे थे तो कांग्रेस को भी थोड़ा देखना चाहिए ना। वैभव जी, देखिए, हमने 2018 में देखा हम मजबूत नहीं थे,
पर 2018 के बाद से 5 साल तक हमने विंध्य में कार्य किया है, विंध्य के मुद्दों को उठाया है। अभी भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि किसानों का मुद्दा है, जिसमें 35 विधानसभाओं का पूरा आ रहा है। उस मुद्दे पर भी हम स्टडी कर रहे हैं और आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में विंध्य का जो मतदाता है, जो नागरिक है, वो समझ गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कार्य करती है। अभी हम जनता के बीच में हैं, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं, तो हमको जो 2018 में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की पूरी तैयारी हम कर चुके हैं। जी चलिए, अब समय का अभाव के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाओं के लिए। तो मुद्दा आज का था नारायण त्रिपाठी के पार्टी बदलने को लेकर। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आगामी समय में क्या होता है, क्या अगर ये सच में पार्टी बना लेते हैं तो किस पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। चलिए इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।